नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार एक सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही यहां पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 18,541 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। 18,531 का आज का निचला स्तर है, तो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही इंडेक्सेस अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। मिड कैप इंडेक्स में आज थोड़ा सा प्रेशर है, 0.5% नीचे यहाँ पर कामकाज हो रहा है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स मोर लेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कामकाज कर रहा है। एक सबसे बड़ा जो डैमेज आज है वो है आईटी इंडेक्स में। आप आईटी को देखिए, जहाँ पर गाइडेंस कट का या फिर रेवेन्यू लीक होने का इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन मोर लेस 50-50 के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। आईटी में 2.5% के आसपास का फॉल है। इसमें सारे लार्ज कैप और सारे मिड कैप मेजरली परफॉर्म करते हुए सब में ही एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। बीट इन्फोसिस, टीसीएस, बिरला सॉफ्ट, सब में ही आज दबाव देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में आज 50-50 का रेशियो है, तो स्लाइटली एडवांसेस आपको थोड़े बढ़े हुए दिखाई पड़ेंगे और स्लाइटली डिक्लाइंस भी मोर लेस उसी आंकड़े के आसपास ही कामकाज करता है। सुबह से ही कैश मार्केट के शेयरों में कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी एडवांसेस में अभी आते हुए दिखाई पड़ी है। जहाँ कुछ देर पहले 50-50 था, तो अब आप मान लीजिए 55-45 के रेशियो में एडवांस डिक्लाइन जो है वो कामकाज कर रहा है, क्योंकि स्मॉल कैप लोअर लेवल से रिकवरी के बाद अब हरे निशान में पहुँचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक थोड़ा सपोर्ट कर रहा है आईटी के सामने, जहां पर सेलेक्टिव बाइंग है। एटलीस्ट निफ्टी बैंक ग्रीन में है कंपेरेटिवली आईटी के, जो कि एक तरफा प्रेशर इंडेक्स में बना रहा है। निफ्टी बैंक कुछ हद तक सपोर्ट देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सास बहू सेंसेक्स में आज हम बातचीत करेंगे शर्मिला मैम से। हमारे साथ मौजूद है शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके, साथ ही साथ सभी दर्शकों के सवालों पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप अपना सवाल पूछकर हमारे साथ मौजूद रह सकते हैं। शर्मिला मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू क्या कहता है, क्योंकि आज बिल्कुल दायरे में ही कामकाज है, बहुत डल मार्केट है। और थोड़ी देर पहले वो खबर भी आई थी कि जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है वो अब थर्सडे से फ्राइडे को होगी, तो अब बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स के तो TGIF होगा। आप कैसे देख रहे हो इस अपडेट को, कैसे देख रहे हो मार्केट्स को, क्या करना चाहिए अभी? तो मुझे लग रहा था सुबह कि शायद हम एक नए ऑल टाइम हाई अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वहां से मार्केट्स जिस तरह से अभी आप बातचीत कर रहे थे, आईटी में जिस तरह का करेक्शन आया, उस वजह से हम देख रहे हैं कि वी आर वंस अगेन सो क्लोज एंड येट सो फार सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन ये आज सरप्राइजिंग मेरे लिए रहा कि आईटी में इस तरह का करेक्शन क्यों आया, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो खराब रिजल्ट्स थे और उसका जो इम्पैक्ट था वो आ गया था प्राइस में। तो इट्स अ लिटिल सरप्राइजिंग। तो ये देखना पड़ेगा कि ये क्यों अचानक करेक्शन आया है आईटी में। बट आई थिंक बारिंग दैट बाकी मार्केट मुझे ठीक लग रहा है। और अब ये अच्छा होता कि अगर हमें आईटी से सपोर्ट मिलता, बट यू नो दैट डजंट सीम टू बी हैपनिंग। एंड आई थिंक व्हेन इट कम्स टू फ्राइडे एक्सपायरी, आई थिंक इट्स गुड न्यूज, क्योंकि बहुत मैं वही सोच रही थी कि बहुत बार ऐसा होता था कि फ्राइडे एक्सपायरी हो जाती थी, लेकिन क्योंकि वीकेंड सामने रहता था, तो फ्राइडे को लोग इतनी थोड़ा कॉशियस उनका रिएक्शन रहता था। सो आई थिंक नाउ इट्स गुड कि फ्राइडे भी होगा, एक्सपायरी भी होगी, एंड देन यू विल स्टार्ट मंडे ऑन अ फ्रेश नोट। सो आई थिंक इट्स अ गुड मूव। आई थिंक BSE ने ऑलरेडी कर दिया था, NSE has followed, so I think it's good news for everyone. ऐसा क्यों किया हुआ? बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे कर दी, निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे कर दी। बैंक निफ्टी वालों को ज्यादा सुकून देना था क्या निफ्टी वालों के कंपैरिजन में? Yes, so I think now all expiries are aligned for Friday, so that's good news. इनफैक्ट वो सेंसेक्स वाले का जो नंबर आया था कि बहुत बढ़िया वॉल्यूम आए हैं फ्राइडे एक्सपायरी पे, मुझे लग रहा है शायद उसी को देख के निफ्टी को लगा होगा कि वहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, उसको थोड़ा हद तक कर्टेल किया जाए। तो ये दोनों एक्सचेंजेस के बीच में शायद इसलिए होता हुआ दिखाई पड़ा होगा। बहरहाल अब अपने दर्शकों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ 2 दर्शक आज मौजूद हैं। पहले चलेंगे हम दिल्ली में, जहाँ पर हमारे साथ अर्चना जी मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ डॉक्टर उर्वशी गुप्ता नवी मुंबई से हमारे साथ मौजूद है, महाराष्ट्र से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो पहले उर्वशी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैं माफ़ी पहले इस चीज़ की चाहूँगा कि आपने आशीष को मैसेज भेजा था, उनको किसी काम से आज निकलना पड़ा, तो मुझे शो एंकर करना पड़ रहा है, लेकिन अगली बार आपसे ज़रूर आशीष मुखातिब होंगे। तो क्या करते हो मैम आप? मैं डॉक्टर हूँ। अभी मेरी रिसेंटली शादी हुई है, तो मैं मुंबई शिफ्ट हुई हूँ। उससे पहले अपना क्लिनिक करती थी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ओके, तो कहाँ से आप शिफ्ट हुए हो उर्वशी मैम? ग्वालियर से। कैसा लग रहा है, मतलब ग्वालियर
एक मतलब ग्वालियर इतना बढ़िया शहर, स्लो आराम आराम से वहाँ ज़िंदगी चलती, और मुंबई इतना फास्ट शहर, यहाँ पर कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मिक्स्ड फीलिंग है। अभी मैं देख रही हूँ, न्यूली शिफ्ट हुई हूँ, तो देखते हैं आगे। अभी तो बारिश भी आपने नहीं देखी होगी आई गेस। हाँ, चलिए आने वाली है जल्दी, बहुत कुछ बारिश में बदलता है मुंबई में, और आप तो स्पेशली नवी मुंबई में हो, तो वहाँ तो और ज़्यादा बढ़िया बारिश होती है। तो उर्वशी मैम, क्या सवाल है आपका? पहला सवाल। मैम मैंने 3000 शेयर्स TV18 के लिए हुए हैं 28.73 के प्राइस में। और अभी मैंने सोचा है कि वो 50 तक हो जाए तो मैं रखूं। अभी मैं क्या करूं आगे? तो उर्वशी मैम, पहले तो कब से हो आप मार्केट में, और ये TV18 क्यों चुना? ये मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया था मार्च में, और मैं अभी मार्केट में 2 महीने से हूँ लास्ट। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो मतलब मार्केट में ही है, रिलेटेड है? नहीं, बैंक तो उन्होंने में। TV18 क्यों चुना? छोटा स्टॉक है, ज्यादा प्राइस आ जाता है इसलिए। अच्छा, तो आपने इसलिए चुना कि आप बड़ी क्वांटिटी ले पाओगे छोटे दाम पे, राइट? हाँ। ओके। इनफैक्ट शर्मिला मैम, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस है कि, और अक्सर ये सुनने को मिलता है, आपने भी सुना ही होगा इनफैक्ट, कि छोटे दाम के शेयर लो तो ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। ये कितना लॉजिकली सही है पहली चीज़, कि 3000 का एक TCS आएगा और 3000 में 10 रुपये के करीब 100 शेयर आ जाएंगे। सो क्या करना चाहिए? या 300 शेयर आ जाएंगे, तो कैसे इसका जजमेंट लेना चाहिए? क्योंकि महंगी चीज़ महंगी इसलिए है कि वो क्वालिटी है, और सस्ती चीज़ सस्ती इसलिए कि वो क्वालिटी नहीं है, या महंगी चीज़ सस्ती मिले तब ली जाए? कैसे डिटरमाइन करें प्राइस को और वैल्यू को? वन, और दूसरा TV18 ब्रॉडकास्ट, क्या करना चाहिए उसमें? मुझे लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सस्ता कोई शेयर है, यानी आप उस तरह से सोचते हो कि वो 50 रुपए के नीचे है या जो कुछ इस तरह से अगर आप सोच के कोई स्टॉक ले रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि क्या ये इस तरह का स्टॉक है जिसमें अगर हम लॉन्गर टर्म इन्वेस्टेड रहे तो हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। यानी अगर 30 रुपए मिल गया है तो वो कम से कम 60 रुपीज, दैट एटलीस्ट शुड बी योर टारगेट। तो ये आई थिंक मतलब बनता है कि आप ये सोच के ले कि आपको छोटे प्राइस में आपको स्टॉक लेना है, क्योंकि उसी समय आपको ज्यादा क्वांटिटी का आपको फायदा मिल सकता है। इफ यू आर जस्ट बाइंग फॉर 15-20% रिटर्न्स, तो मेरे हिसाब से जैसे सुबीर कह रहे थे कि आप कोई भी स्टॉक लो, उसमें से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है फॉर एग्जाम्पल, और आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया, और आपको 10%, 15% के रिटर्न की उम्मीद है, तो वो तो आपको मिल ही जाएंगे। कमिंग टू TV18 इज अ स्टॉक आई लाइक। मेरे हिसाब से आप इसको मल्टी बैगर के हिसाब से देख सकते हो, गिवन यू बॉट इट एट अ गुड प्राइस। थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, तो अगर आप उसके लिए तैयार है तो आप एक मल्टी बैगर के हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो आई थिंक यू कैन कीप अ फर्स्ट टारगेट ऑफ अबाउट 40 रुपीज, 40 to 42 रुपीज इन योर माइंड एंड स्टे इन्वेस्टेड। तो डॉक्टर मैम, आप पहले तो बने रहो स्टॉक के अंदर, जो आपको राय दे रही हैं शर्मिला मैम। और ये हमेशा आप ऐसे सोचते हो क्या कि आपके हस्बैंड ऐसे सोचते हैं कि कोई भी सस्ता शेयर मिल जाए वो पहले ले लो, ज्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी, ऐसा सोचते हो क्या? नहीं, उन्होंने बहुत सारा, उनका अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, उन्होंने अच्छे से अपना कर रखा है। तो मेरा स्टार्ट करने के लिए उन्होंने ये सजेस्ट किया था। सर मेरा एक क्वेश्चन और है। हाँ मैम, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उर्वशी मैम, आपके साथ ऐसा क्यों किया उन्होंने? अपने लिए वो अच्छे शेयर लेते हैं बड़े वाले, आपको पकड़ाते हो सस्ते वाले, ऐसा क्यों? सर TV18 अच्छा तो है। नहीं, TV18 तो अच्छा है, मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटा क्यों दिया आपको? स्टार्ट करने के लिए। मतलब वो, हाँ शर्मिला, कुछ कह रहे हो क्या आप? तो उन्होंने आपने कहा कि कैसा शेयर है, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि TV18 अच्छा शेयर है। वो लर्निंग गाड़ी के हिसाब से उनको शायद सेकंड हैंड गाड़ी पहले पकड़ाई गई, फिर धीरे धीरे करके उनको नई गाड़ी पकड़ाई जाएगी, ऐसा कुछ सोच रहे हैं शायद वो। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे। अच्छा उर्वशी मैम, आपसे मैं आगे और बात करूंगा। हमारे साथ अर्चना मैम भी मौजूद है दिल्ली से, उनसे पहले बात कर लेते हैं। अर्चना मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम क्या करते हो आप, कब से हो मार्केट में? मैं हाउसवाइफ हूँ सर, और दिसंबर से शुरू किया है मैंने। ये लास्ट ईयर दिसंबर से? जी। तो मैम कैसा लग रहा है ये 5-6 महीने जो आपने भी मार्केट्स में बिताए, कैसा एक्सपीरियंस है? अभी तक तो लॉस ही हुआ है सर।
ओके, और कैसे मतलब आपका इंटरेस्ट जागा इतने समय, मतलब 2020 की तेज़ी, 21 की तेज़ी आपने मिस की, उसके बाद 22 की मंदी, तो एकदम से कैसे आपका इंटरेस्ट आया मार्केट में? बस सर सोचा, बच्चों ने भी थोड़ा सा किया कि अपने घर करो मम्मा कुछ देख के, तो इसी वजह से बस CNBC देखती हूँ मैं। ओके, और जी सर। कैसे कैसे आप इन्वेस्ट करते हो? आप अभी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आज खरीदते हो 2-4 दिन बाद बेचते हो, पैसा अच्छा बन जाता तब निकलते हो, या लॉन्ग टर्म के लिए रख के छोड़ देते हो? क्या पैटर्न है मैम आपका? नहीं सर, अभी तो लॉन्ग टर्म के लिए रख रही हूँ। ओके। पहले सोचा था कि इंट्राडे करूँ, लेकिन उसमें लॉस ही हुआ है। तो इंट्राडे में कैसे, कैश के शेयरों में या सीधे फ्यूचर में आपने ट्रेडिंग शुरू कर दिया? नहीं सर, नायका के लिए थे मैंने। अच्छा। 200 के भाव से लिए, और फिर जब गावस्कर का सुना कि 100 तक जा सकता है, तो मैंने 140 पर निकाले। ओके, तो अभी आपने क्या लिया हुआ है? अभी सर मेरा इजी माई ट्रिप है, 160 शेयर है। ओके। 50 to 50 की रेंज में। तो ये क्यों खरीदा इतना मैम? सर बस इसी पे रिकमेंड किया गया था, CNBC पे ही। तो आपने खुद कोई खोज पड़ताल नहीं की कि कंपनी करती क्या है, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ CNBC पे ही देखा था और ये लिया था। अर्चना मैम, सुनना सबको ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि पैसा आपका लगा है तो थोड़ी खोज पड़ताल ज़रूर करती रहा करिए हर स्टॉक में, चाहे वो ये हो या कोई भी लार्जेस्ट कंपनी भी क्यों ना हो, उससे थोड़ी एटलीस्ट जानकारी मिल जाती है, कुछ और मिले ना मिले। तो शर्मिला मैम, इजी माई ट्रिप ये चला बहुत है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, अच्छा पैसा भी इसने बना के दिया है निवेशकों को अपने IPO के बाद से लेकर अब तक, और अभी ये टेलविंड भी है कि जैसे जैसे ये G20 समिट्स हो रहे हैं और ट्रैवलिंग बढ़ रही है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई है फ्लाइट्स और एयर फेयर और बाकी फेयर की, तो इनके लिए एक अच्छे रियलाइजेशन भी रहेंगे। सो पर्टिकुलरली स्टॉक के ऊपर आप क्या राय रखते हो? बिल्कुल, तो 2-3 चीजें समझनी होगी कि एक तो ये स्टॉक उस सेक्टर क्या उस ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को बिलोंग करता है जिसको हम न्यू एज स्टॉक्स कहते हैं, और इनके जब IPO आए थे तो बहुत फैंसी था इनके लिए, और फिर धीरे धीरे जैसे चीजें प्रोग्रेस हुई, कुछ कंपनीज ने गलत डिसीजन लिए, कुछ में जो लॉक इन शेयर्स थे उनमें बिकवाली आई, तो फॉर नंबर ऑफ रीजंस ये सब स्टॉक्स करेक्ट हुए। उसमें इज माई ट्रिप था, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक जो कोविड का काल था वो वैसे भी इस तरह की कंपनीज के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे सुमित अभी कह रहे थे, आई थिंक फाइनेंशियल्स आर इम्प्रूविंग, और यहाँ से मे भी थोड़ा और स्टॉक करेक्ट हो सकता है, बट आई थिंक कि आपका जो बाइंग लेवल है वो मेरे हिसाब से एक, अगर आप थोड़ा पेशेंस रखे अबाउट 8 to 12 मंथ्स, तो वो आ सकता है, तो अभी के लिए राय होल्ड की रहेगी। जी, तो अर्चना मैम, वैसे तो स्टॉक ने ऑलरेडी बड़ा रनअप दिखाया हुआ है, लेकिन आपको कहीं भी कोई तेज़ी मिले, थोड़ा लॉस आपका कम हो, तो आप थोड़ा बहुत वहाँ पर निकल भी सकते हो। एक लंबी सूची मैंने आपकी देखी थी, तो आपका दूसरे कुछ नाम? हाँ जी, दूसरा सर है नियोजन केमिकल्स। मैम, ये भी ये IPO के बाद ही आपने खरीदारी की है, इसका भी बहुत दिन हुए नहीं IPO आए हुए? ये सर अभी लिया मैंने मार्च में सर। तो इसमें क्या सोचा आपने कि छोटा छोटा क्वांटिटी और ऐड करोगे, या इसी क्वांटिटी के साथ बने रहोगे, आगे चल के देखेंगे क्या करना है, ऐसा कुछ सोचा है? नहीं, ये सर पूछना था आपसे कि अगर लॉस नीचे जब जाता है तो क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं? ओके, तो शर्मिला मैम, यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, क्योंकि ये भी आए उसी सिनेरियो या उसी टाइम के IPOs में है, लेकिन ये कंपेरेटिवली एटलीस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ क्या करना चाहिए? यस, जैसे कि आपने कहा कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल्स है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं, तो वैल्यूएशंस भी बहुत महंगे नहीं लग रहे अभी के प्राइस पे, तो मेरे हिसाब से बने रहिए, फ्रेश मत ऐड करिए, लेकिन जो आपके पास क्वांटिटी है उसके साथ आप बने रहिए। तो एटलीस्ट आप बने रहो अर्चना मैम स्टॉक में, लेकिन नई क्वांटिटी अभी आप ऐड मत करना। और ये क्योंकि आज ही आपकी खरीदारी से ऊपर एक बार को आया था, 1620 1621 गया था, तो बहुत ज़्यादा कोई डैमेज है नहीं, तो आप यहाँ तो एटलीस्ट आप बने ही रह सकते हो, लेकिन इजी माई ट्रिप में आप थोड़ा सा ऊपर के लेवल आए तो आप निकलने की कोशिश कर सकते हो, ये शर्मिला मैम का मानना है। आपसे मैं और सवालों पर बातचीत करूँगा, लेकिन उर्वशी मैम का एक सवाल अभी और बाकी था। तो उर्वशी मैम, आपका दूसरा सवाल क्या था? मैम, मैं साउथ इंडियन बैंक लेने की सोच रही हूँ, तो अभी मैं लूँ या नहीं? तो साउथ इंडियन बैंक क्यों उर्वशी मैम? वही क्वांटिटी ज्यादा आ जाएगी, कम प्राइस का है, और अच्छा। तो लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो इसमें आप टाइम दोगे फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए, राइट? हाँ। शर्मिला मैम, अगेन साउथ इंडियन बैंक, क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी, प्राइस कम है,
इसी केडर में यस बैंक, इसी केडर में IDBI बैंक, इसी केडर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और भी 4-5 ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूँ। तो कोई ऐसा नाम जो आप इसी केडर में ढूंढ पा रहे हो बेटर, जहाँ पे अभी इन्वेस्ट कर सकती हैं या अवॉइड कर सकती हैं? So the stock I prefer is IDFC First Bank, लेकिन वो इनके कैटेगरी में शायद नहीं बैठता होगा because she's looking for a lower price stock। तो जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, अगर हम उस पर फिर से जाए तो जिस तरह के नतीजे हैं और वैल्यूएशन है साउथ इंडियन बैंक के, वो फिलहाल के लिए ठीक अच्छे लग रहे हैं। और ये भी if you view it against the background कि बैंकिंग के जो डेटा आ रहा है वो काफी अच्छा आ रहा है, और एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग, मार्जिन इंप्रूविंग, डिपॉजिट बेस इज इंप्रूविंग। तो वो सब अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से ठीक है अगर आप साउथ इंडियन बैंक में इन्वेस्ट करना चाहें। इट्स नॉट द बेस्ट स्टॉक टू माय माइंड, लेकिन ये प्राइस पर मुझे लगता है कि अगर आप पैसे लगाएंगे तो पैसे बन सकते हैं। तो आपके लिए वैसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन IDFC फर्स्ट है उर्वशी मैम, लेकिन क्योंकि वो आपके प्राइस से ऑलरेडी 4 गुना ऊपर है तो अभी आप उसको अवॉइड कर सकते हो। अगर आप इस केडर में ढूंढ रहे हो तो आपने राय सुनी ली होगी शर्मिला मैम की कि आपको करंट रणनीति रखनी क्या होगी। आपसे और मैं बात करता, लेकिन अर्चना मैम आपके 2 स्टॉक और बाकी थे और वो शायद लार्ज कैप हैं जो आपने सूची भेजी है उसके हिसाब से। कौन से वो 2 नाम है? सर विप्रो है एक, ओके, 20 शेयर हैं 404 की प्राइस पर। तो विप्रो तो बहुत नीचे आया, तो आपको घबराहट नहीं हो रही ज्यादा इसमें, क्योंकि ये तो एक समय में बहुत ज्यादा टूट गया था नीचे? जी सर, थोड़ा IT शेयर करके मैंने सोचा कि शायद आएगा। इन्फोसिस भी है मेरे पास। ओके, चलिए एटलीस्ट ये अच्छा किया आपने कि इन्फोसिस IT जैसे अच्छी कंपनियां, विप्रो और इन्फोसिस जैसे अपने पास रखे हुए हैं। इनमें आप टाइम ज्यादा दे सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, या फिर इसमें भी थोड़ा रीजनेबल प्रॉफिट है निकल जाओ? नहीं, अभी मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही सोच रही हूँ सर। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। शर्मिला मैम, विप्रो इन्फोसिस आज थोड़ा ज़्यादा ही डैमेज में है क्योंकि वो न्यूज़ फ्लोज भी हैं इसलिए ज़्यादा टूटे हुए हैं, लेकिन अदरवाइज क्वालिटी कंपनीज है, इसमें तो कोई डिनायल नहीं है। तो कैसे आप इन्हें देख रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखा जाए तो? जो लार्ज कैप IT स्टॉक्स है उनमें शायद मेरा लीस्ट फेवरेट विप्रो रहेगा। तो मेरी राय में आपको HCL टेक में स्विच करना चाहिए। दूसरी चीज विप्रो की नेगेटिव मुझे जो दिख रही है फिलहाल वो ये है कि उनकी बायबैक का आई थिंक द रिकॉर्ड डेट विल बी 16 समथिंग, और वो बायबैक का प्राइस 400 पा चुका था, तो वो थोड़ा एक ओवर हिसाब से भी थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था उसको। तो जहां तक नतीजों की बात है और जहां तक आगे की ग्रोथ की बात है, और अब क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, सो आई थिंक इट माइट बी अ गुड आइडिया टू स्विच टू HCL टेक। लेकिन ऐसे देखा जाए तो विप्रो भी ये लेवल से खराब नहीं है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, सो आई लीव इट टू यू। लेकिन जैसे मैंने कहा, मुझे जो स्टॉक ज्यादा पसंद है वो HCL टेक है। HCL टेक ज्यादा पसंद है शर्मिला मैम को, और यहाँ प्रमोटर की बाइंग भी है 1030, 1050, 1080 की रेंज में प्रमोटर्स ने काफ़ी बाइंग भी की है HCL टेक में, तो इस लिहाज से भी आप उसे देख सकते हो। बट अगेन आप विप्रो में बने रह सकते हो अर्चना मैम, अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर कोई नया निवेश करना चाह रहा है तो उसके लिए HCL टेक अच्छा नाम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सवाल पूछने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उर्वशी मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी ये निवेश की साइकोलॉजी हमें समझाने के लिए, और शर्मिला मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं। उसी रेंज में निफ्टी कामकाज कर रहा है 18,542, 10 अंक दूर दिन के निचले स्तरों से, उधर ही कामकाज होते हुए स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में, मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में, एडवांस डिक्लाइन आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। 55 शेयर, करीब 55% शेयर तेजी में, 45% शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार मिड कैप शेयरों पर हम बातचीत करेंगे दीपाली राणा के साथ।